इंडिया एक्सप्लेन्ड में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा चैनल जहां हर चीज को समझाया जाता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर यह विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में चल रहे एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की। ये एक ऐसी क्रांति है जो ये तय कर रही है कि भारतीय अपनी दौलत कैसे बना रहे हैं, और ये सब हम देखेंगे AMFI और क्रिसिल की 2024 फैक्ट बुक के लेटेस्ट डेटा के जरिए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 9 गुना। जी हाँ, 9 टाइम्स। 2 दशकों से भी कम समय में भारत की म्यूचुअल फंड संपत्ति में 9 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बस यही एक आंकड़ा इस बूम की विशालता को समझने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे आखिर है कौन? एम्फी के चेयरमैन नवनीत मुनोट के ये शब्द पूरी कहानी बयान करते हैं। वो कहते हैं कि आम यानी रिटेल निवेशकों ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, यहाँ तक कि विदेशी पूंजी के असर को भी बैलेंस किया है। मतलब साफ है, असली हीरो हैं देश के आम निवेशक। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 प्रमुख हिस्सों पर नजर डालेंगे। भारत का ये अभूतपूर्व बूम, मिलेंगे नए निवेशक से, देखेंगे घबराहट से धैर्य तक का सफर, समझेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और आखिर में बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और देखते हैं कि भारत की इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में ये ग्रोथ आखिर कितनी बड़ी और कितनी तेज है। अब स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं वो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। जरा देखिए, मई 2008 में म्यूचुअल फंड्स का कुल AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 5.89 लाख करोड़ रुपए था, और आज मार्च 2024 में ये आंकड़ा पहुंच गया है 53.40 लाख करोड़ रुपए पर। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, ये देश की वित्तीय आदतों में आए एक बहुत बड़े बदलाव का सबूत है। लेकिन ये सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं है, ये है सोच में बदलाव की कहानी। इस स्लाइड में देखिए, पिछले 5 सालों में जहां बैंक डिपॉजिट्स 11% की रफ्तार से बढ़े, वहीं म्यूचुअल फंड्स ने 17.5% का जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है। इससे साफ पता चलता है कि लोग अब पारंपरिक बचत से आगे निकलकर मार्केट से जुड़ रहे हैं। तो ये बड़े बड़े नंबर तो हमने देख लिए, पर इन नंबरों के पीछे का चेहरा कौन है? कौन है वो लोग जो इस अविश्वसनीय बदलाव को चला रहे हैं? चलिए अब उस मानवीय कहानी पर फोकस करते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल के अंदर भारत में यूनिक म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या दोगुनी हो गई। 2.1 करोड़ से बढ़कर सीधे 4.5 करोड़। इसका मतलब है कि बाजार में पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। और इस कहानी का एक बहुत ही शानदार पहलू है महिला निवेशकों की बढ़ती भागीदारी। आज हर 4 इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड निवेशकों में से एक महिला है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये देश में फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की एक बड़ी निशानी है। और अगर किसी को लगता है कि ये सब सिर्फ मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हो रहा है, तो वो गलत है। असली कहानी तो छोटे शहरों में लिखी जा रही है। टॉप 30 शहरों के बाहर से आने वाली संपत्ति में 178% की एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई है। ये दिखाता है कि वेल्थ क्रिएशन अब देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। और ये डोनट चार्ट इस बात पर मुहर लगाता है कि इस बूम की ड्राइविंग फोर्स आम लोग हैं। देखिए, 2019 में जहां इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी करीब 19.8% थी, वो 2024 में बढ़कर 27.9% हो गई है। ये एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी बदलाव की, और वो है निवेशक की सोच में आया बदलाव। कैसे लोग घबराहट में बेचने की जगह अब धैर्य से निवेश करना सीख रहे हैं। ये स्लाइड ये भारतीय निवेशक की मैच्योरिटी की पूरी कहानी बताती है। 2008 में देखिए, मार्केट 9.3% गिरा और लोगों ने घबराकर 10.3% पैसा निकाल लिया। अब 2020 पर आइए, मार्केट 23% गिरा, मतलब गिरावट कहीं ज्यादा थी, लेकिन इस बार पैसा निकालने की जगह 8.6% नया पैसा फंड्स में आया। कमाल है ना? ये दिखाता है कि अब निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव को बेहतर समझने लगे हैं। और इस डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सबूत है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIPs की लोकप्रियता। देखिए, अप्रैल 2016 में हर महीने SIP के जरिए करीब 3,122 करोड़ रुपए आते थे, और मार्च 2024 में
ये आंकड़ा है 19,270 करोड़ रुपए हर महीने। ये डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की तरफ एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। तो सवाल उठता है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इतने सारे लोग बाजार से कैसे जुड़ पाएं? जवाब एक शब्द में है, टेक्नोलॉजी। चलिए इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर एक नज़र डालते हैं। ये नंबर अपने आप में सब कुछ कह देता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जितने भी म्यूचुअल फंड खरीदने के ट्रांजैक्शंस हुए, उनमें से लगभग 90% डिजिटल थे। मतलब वो फॉर्म भरने, चेक देने वाले दिन अब गए। सब कुछ बस कुछ ही क्लिक्स पर हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने इसे आसान कैसे बनाया? देखिए, ई-केवाईसी से ऑनबोर्डिंग मक्खन जैसी हो गई। डिजिटल पेमेंट से पैसा लगाना बच्चों का खेल बन गया। एमएफ सेंट्रल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने सभी इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह देखने की सुविधा दे दी। और अब तो रियल टाइम पोर्टफोलियो ट्रैकिंग भी मुमकिन है। इन सब ने मिलकर लाखों लोगों के लिए निवेश का दरवाजा खोल दिया है। तो हमने ग्रोथ देख ली, बदलाव देख लिया, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि आगे का रास्ता कितना बड़ा है और क्या संभावनाएं हैं। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये हमें बताती है कि ये तो बस शुरुआत है। एक तरफ है करीब 4.5 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशक और दूसरी तरफ है देश की 140 करोड़ की आबादी। ये जो गैप है, यही तो असली पोटेंशियल है। ये बताता है कि ये सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ग्रोथ की इतनी ज्यादा गुंजाइश है, तो ये इन्वेस्टमेंट बूम आने वाले कल में भारत की तस्वीर को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरे फाइनेंशियल शिफ्ट के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इंडिया एक्सप्लेन्ड पर हमारे दूसरे एक्सप्लेनर्स को भी ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।